एक्सरसाइज का 4.7 मीटर लंबे और 3 × 10⁻⁵ मीटर अनुप्रस्थ काट वाले स्टील तार। तो पहले इसका हम डेटा कलेक्ट करते हैं। लंबाई है स्टील तार की, तो एल के नीचे में क्या लिख दिया हूं, एस। तो पता चले ये लंबाई किसकी है, स्टील की, क्योंकि यहां दो तारें हैं। एक तार जो है वो किसकी है, तांबे की, और एक तार दो किसकी है, स्टील की। ठीक है, दोनों में समान भार लटकाया गया है, तो दोनों में जो वृद्धि भी होती है वो भी कैसा होता है, समान होता है। तो हमको प्रत्यास्था गुणांक का अनुपात निकालना है, ये प्रश्न है। तो देखो एल एस का मतलब क्या समझे, स्टील की लंबाई कितनी है, 4.7, तो 4.7 मीटर लिख दिया। फिर ये है ए एस, माने स्टील के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये कितना दिया है, 3 × 10⁻⁵, तो 3 × 10⁻⁵ लिख दिए। ठीक, इसके बाद हम इसमें आ जाते हैं। ये 3.5 मीटर लंबे, अब तांबे की बात है, तांबे को अंग्रेजी में कॉपर बोल देते हैं, तो मैं ये लिख दिया हूं एलसी। एलसी का मान कितना दिया है, 3.5 मीटर, माने तांबे के तार की लंबाई। फिर यहां पर जो है एसी, तो एसी का मतलब क्या है, तांबे के तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो ये कितना दिया है, 4 × 10⁻⁵। लिखने का तरीका समझ में आ गया। ठीक, आप चाहो तो 1 1 लिख सकते हो, इसको 2 2 भी लिख सकते हो, जो आपको सरल हो जाए। पर 1 लिखोगे तो बगल में लिखना पड़ेगा स्टील तार की लंबाई, और ये यस लिख दिए हैं तो आप हिंदी लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा कि स्टील वाला है, ये कॉपर वाला है। ठीक, अब इसमें डेल्टा एल एस और डेल्टा एल सी बराबर डेल्टा एल है। ये कैसे पता चला, इधर तो कहीं लिखा नहीं है। इसमें बोलता है कि लटकाने पर उनकी लंबाइयों में समान वृद्धि होती है ना। लंबाई को बताते हैं डेल्टा एल से, तो जितना स्टील की तार बढ़ती है तो स्टील की तार को लिखेंगे डेल्टा एल एस, उतना ही कॉपर की तार बढ़ती है तो डेल्टा एल सी, और दोनों का मान बराबर है, मतलब मैं क्या लिख दिया हूं, डेल्टा एल। ठीक है, अलग अलग न लिख के, जब दोनों का मान बराबर है तो दो ठो काहे माने, एक ही मान लेते हैं। अब यहां पर हम प्रत्यास्था गुणांक का, यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र ये होता है, वैसे सूत्र ये होता है y = FL A डेल्टा L, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को हमको 2 बार लिखना है। तो देखो मैं ये लिखा हूं, y के नीचे सिर्फ क्या लिख दिया हूं, S, मतलब स्टील का है ये। ठीक, F ही है, F लिखा है, F में S वगैरह क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोनों में बराबर बल लगा रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ A है तो इसके नीचे क्या लिख दिया हूं, AS। यहां पर L है तो ये क्या हो जाएगा, LS। डेल्टा L में S नहीं लगाना है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, बल और उसमें जो वृद्धि हो रही दोनों बराबर हैं, इसलिए उसमें S वगैरह नहीं लगाए। यही सूत्र को डुप्लीकेट कर दिए हैं नीचे भी, केवल जहां यस लिखा है उसकी जगह पर क्या लिख दिए हैं, सी। तो देखो यस है, सी है, एस है, ए सी है, यहां पर एल एस है, एल सी है, एफ और डेल्टा एल दोनों में के लिए समान है तो वही लिख दिए। अब हमको इनका अनुपात निकालना है, ये क्या बोलता है, प्रत्यास्था गुणांक का अनुपात। तो हम अनुपात निकालने के क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो वाई एस अपॉन क्या कर दिए हैं, वाई सी। इसको समझना यहां पर, इसको तो मैं पूरा का पूरा उतार दिया हूं ये। ठीक है, अब मैं यहां लिख रहा हूं भाग करना, पर चिन्ह कह के लगा दिया हूं गुणे का। तो जब गुणे का चिन्ह लगाते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। जैसे मैं लिखूं कि 4/5 भागे 3/6, तो आप इसको कैसे हल करोगे, 4/5 गुणे 6/3, उल्टा कर देते हो। यहां भी मैं इसको क्या कर दूंगा, उल्टा। जो नीचे है ऊपर कर दिया, देखो एसी कहां है, यहां नीचे, यहां क्या लिख दिया हूं, ऊपर, और ऊपर एफ है तो कहां हो गया, नीचे। गुणे डेल्टा एल कहां है, नीचे, तो कहां चला जाएगा, ऊपर, और एल सी ऊपर है तो कहां आ गया, नीचे। समझ में आ गया ये। ठीक है, इसमें कुछ चीजें कट जाएंगी, देख लेते हैं। एफ जो है एफ से कट जाएगा, डेल्टा एल से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है, एल एस, है ना, और बटे में कहा क्या बचा, ए एस, तो एल एस अपॉन ए एस हो गया। इसमें क्या बचा, ए सी अपॉन एल सी। अब इनका मान दिया है, रख देंगे सीधे। एल एस का मान देख लो कहाँ है, ये 4.7, तो ये 4.7 लिख दिए। फिर लिखा है ए सी का मान ये है 4 × 10⁵ तो ये लिख दिए हैं। ठीक है, फिर यहां पर क्या है, ए एस का मान 3.5,
3 गुणे 10 की घात -5 है तो ये लिख दिए। फिर क्या है LC, LC का मान 3.5 है तो 3.5 लिख दिए। अब हल करना भी आसान है, देखने में कठिन लग रहा है। ये 10 की घात -5 10 की घात -5 से कट जाएगा, इसमें दशमलव है, इसमें भी दशमलव है, दोनों में बराबर बराबर है, दशमलव में भी हट जाएंगे। आपको पीछे गुणा करने की जरूरत नहीं है, 4 7 28, 4 चौको 16, 2 18। यहाँ 3 से गुणा कर दोगे, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 105 हो गया। अब इसका भाग कर दोगे तो 1.79 आएगा। अनुपात में पूछता है तो उसका अनुपात कितना हो गया 1। इस तरह से भाग करके हमको लिखना है। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। ये हमारे पास है 8.2 का प्रश्न। आपको प्रश्न दिया रहेगा, ये ग्राफ दिया रहेगा, प्रश्न के हिसाब से हमको काम करना है। पहला क्या पूछता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक। इस ग्राफ को देखना है, ऐसी जगह हमको चुनना है जहां ये कटा हुआ मिल जाए एक जगह, जैसे देखो ये, ठीक है, यहां पर मान निकालना है, आसान हो जाएगा। बाकी जगह इकट्ठा कटा है क्या, सारी लाइन इकट्ठा है नहीं है, यहां पर 3 सब इकट्ठा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसके संगत यहां पर देखो ये है, ये और यहां पर ये है। तो यहां बताओ प्रतिबल का मान बताओ, यहां कितना लिखा है 150, लेकिन यहां भी लिखा है 150 गुणे 10 की घात 6। ये 10 की घात 6 लिखा है ना, तो ये हो जाएगा 150 गुणे 10 की घात 6। ये किसका मान हो गया, प्रतिबल का। प्रश्न में न दिया रहेगा, इससे छांटना है, ठीक है। और यहां पर विकृति, ये लिखा है विकृति, विकृति का मान देखो कितना दिया है 0.002। अब इसको मैं दशमलव को यहां खिसकाना चाहता हूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 कितने अंक जाओगे, 1 2 3, तो 10 की घात क्या हो जाएगा -3। जब उधर जाते हैं तो माइनस में घात लगती, ठीक। अब पूछता है यंग प्रत्यास्था गुणांक कितना है, तो ये होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल का मान कितना है, ये देखो 15 गुणे 10 की घात 7। विकृति का मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात -3। अब यहाँ पर भाग करोगे तो वैसे भाग हो जाएगा, दिमाग में पीछे करना नहीं, 2 7 14 है ना, और 2 5 10, तो 7.5 हो गया। ये -3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 10 की घात 10 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। ये 7 और 3 जुड़ जाएंगे ना, ठीक। इस तरह से इसको देख के करना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रतिबल देखो, विकृति देखो, दोनों को भाग कर दोगे, यंग प्रत्यास्था गुणांक आ जाएगा। अब पूछता है पराभाव सामर्थ्य। पराभाव सामर्थ्य का मतलब होता है कि अधिकतम प्रतिबल का मान कितना है, ठीक है। तो ये लाइन जाओगे तो लगभग यहां पर आ रहा है ना सबसे अधिकतम ऊंचाई, फिर तो ये नीचे जाने लगा, है ना। तो इसका मान देखो कितना हुआ 300, और ये किसके में लिखना है 10 की घात 6, तो ये हो जाएगा 300 गुणे 10 की घात 6। माने पराभाव सामर्थ्य का मतलब होता है प्रत्यास्थता की सीमा में अधिकतम प्रतिबल। इतना प्रतिबल लगाओ कि वो प्रत्यास्था की सीमा में रहे और मान भी कैसा रहे, अधिक रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, पराभाव सामर्थ्य। तो 300 गुणे 10 की घात 6, कितने शून्य है इसमें 2। यदि मैं 2 शून्य को हटा दूं तो उसके बदले यहां +2 करना पड़ेगा, तो 3 गुणे 10 की घात 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका पराभाव सामर्थ्य हो जाएगा। तो इसको ग्राफ को देख करके इसको बनाना है, ठीक है। अब यहां पर 8.3 का प्रश्न है। 2 पदार्थ हैं ए और बी, उनके लिए प्रतिबल और विकृति का ग्राफ बना है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इसमें पता करना है कि किसी पदार्थ किसी नहीं है, ये किस पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक है। तो यहां पर ये देखो ऊंचाई देखो, यहां से मिलाओ, इसकी ऊंचाई मिलाओ और इसकी ऊंचाई मिलाओ। ये मान लो यहां जाएगा, ये थोड़ा सा यहां जाएगा, मतलब ये थोड़ा ऊंचा है। बढ़िया अच्छे नज़र से देखना पड़ेगा। देखने में तो मुझे लगता है दोनों बराबर हैं, पर देखना अच्छे से है। तो इसमें प्रतिबल का मान क्या है, ज़्यादा, ठीक है। तो इसका प्रत्यास्था गुणांक भी क्या होगा, ज़्यादा। जिसका प्रतिबल ज़्यादा, जो ज़्यादा प्रतिबल को सह सकता है, उसका प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर दूसरा पूछता है, तो ये कौन सा मटेरियल है, ए, माने ए का प्रत्यास्था गुणांक अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि इसके प्रतिबल का मान अधिक है, ठीक है। दूसरा ये पूछता है दोनों पदार्थों में कौन अधिक मजबूत है। तो जिसका यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक हो या प्रतिबल का मान कैसा हो, अधिक हो, वो अधिक मजबूत होता है। तो किसका अधिक है, ए का। तो यहां पर ये क्या है, पदार्थ ए का, ठीक है, ये
अधिक मजबूत होगा, क्योंकि इसका प्रतिबल का मान या प्रत्यास्था गुणांक का मान कैसा है, अधिक है। ठीक, इस तरह से आप लिख सकते, दोनों सेम ही लाइन है। अब यहाँ पर 8.4 का प्रश्न है। इसमें हमको बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, और कारण सहित बताने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे आप सुन लो केवल इतना। यहाँ पर क्या है, इस्पात की अपेक्षा रबड़ यंग गुणांक अधिक होता है। रबड़ का यंग गुणांक अधिक होता है। कौन ज़्यादा मजबूत होता है, रबड़ की स्टील? स्टील ज़्यादा मजबूत होता है, उसका यंग गुणांक ज़्यादा होना चाहिए। पर यहाँ पर लिखा है इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग गुणांक क्या है, अधिक। किसका अधिक बता रहा है, रबड़ का। मतलब ये वाला कथन क्या हो गया, असत्य। जबकि होना किसका चाहिए, स्टील का। यदि इसमें कारण बताना है कि क्यों है, तो सिर्फ ये लिखना है कि स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक होता है। स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक होता है क्योंकि वो अधिक प्रतिबल को सह सकता है। इसके बाद किसी कुंडली के तनन उसके अपरूपण गुणांक को निर्धारित करता है। देखो, यदि कुंडली है, कुंडली का मतलब स्प्रिंग है, यदि आप इसको खींचोगे तो इसमें कौन सा अपरूपण होगा, ठीक है, इसमें जो है विकृति, अपरूपण विकृति होगी, इसका रूप बदलेगा, अपरूपण विकृति कहलाती है। तो अपरूपण विकृति होगी, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। किसी स्प्रिंग में कौन सी विकृति पाई जाती है, अपरूपण विकृति।